आज का टॉपिक है बरसात के मौसम में हम अपनी सेहत की देखभाल कैसे रखें। बरसात के मौसम में प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरती है। सुहानी हवा और महकता मौसम सभी को खुशगवार लगता है, लेकिन बरसात के मौसम में हवा में नमी बनी रहती है। साथ ही रिमझिम बारिश में भीगने से खुद को हमेशा बचाए रखना भी संभव नहीं होता। बारिश का यह मौसम जितना मन को सुकून देता है, उतना ही यह हमारी शरीर के लिए परेशानियां भी पैदा कर सकता है। यानी कि यह मौसम हरे भरे नज़ारे के अलावा बीमारियां भी लेकर आता है और ये बीमारियां अक्टूबर तक बढ़ेंगी। सामान्य मौसमी बीमारियों के अलावा स्वाइन फ्लू, डेंगू जैसे केसेस भी बढ़ते हैं। अगर चाहते हैं कि आप संक्रमण की जद में न आएं, तो कुछ बातों का ख्याल रखें। थोड़ी सी सावधानी रखकर हम खुद को बीमार होने से बचा सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन बातों का ध्यान रखकर मॉनसून में बीमारियों से बचा जा सकता है। इस मौसम में कम तापमान, नमी और आर्द्रता के कारण एयरबोर्न इन्फेक्शन, हवा से फैलने वाले संक्रमण जैसे फ्लू, स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ जाते हैं। यह मौसम संक्रामक बीमारियों के रियो, अडेनो जैसे वायरस के लिए अनुकूल है। इसीलिए पब्लिक प्लेसेस जैसे हॉस्पिटल्स, थिएटर्स, मॉल्स या मार्केट में जाएं या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि नाक मुंह ढका हुआ हो। परिचितों से मिलने पर भी हाथ मिलाने से बचें, इससे संक्रमण फैल सकता है। बार बार हाथ धोने की आदत भी डालें और सैनिटाइजर यूज करें। इस मौसम में दीवारों और कपड़ों में भी नमी की वजह से फंगस काफी पनपती है, जो एलर्जी की वजह बनती है। इसके अलावा जगह जगह उगने वाली नई झाड़ियों से उत्पन्न पराग कणों के कारण भी स्किन एलर्जी और एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स की मरीजों में बढ़ोतरी होती है। अगर आप एलर्जी या अस्थमा के मरीज हैं तो कम से कम इन झाड़ियों और फूलों वाले पौधों के पास जाने से बचना चाहिए। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षणों के अलावा अगर बुखार उतरने पर सुस्ती बनी हुई है या कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, बार बार उल्टियां भी हो रही हैं, तो डॉक्टर से मिलिए। बुखार के साथ साथ आपके हाथ पैर अगर ठंडे हैं, तेज पेट में दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं, तो भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर स्वाइन फ्लू की संभावना होने पर फ्लू का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए स्वाइन फ्लू की जांच और उसकी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी नहीं होता। स्वाइन फ्लू के मरीज 98% आसानी से घर पर ही ठीक हो जाते हैं। मात्र गंभीर मरीजों को ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की नौबत आती है। स्वाइन फ्लू, डेंगू ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अपने आप प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाती हैं, बशर्ते आपने समय पर अपने डॉक्टर से इसका कंसल्टेशन किया हो। तो चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं इस बरसात के मौसम में ध्यान रखने लायक 15 जरूरी बातें। सबसे पहली और जरूरी बात, बारिश की बूंदों में कम से कम भीगने का प्रयास करें। ऐसे मौसम में कब बारिश हो जाए यह किसी को भी नहीं पता होता। ऐसे में जब भी घर से बाहर निकले, अपने साथ छाता या रेनकोट जैसी चीजों को अपने साथ ले जाना ना भूलें। बारिश में नहाना या तालाब, नदी, नालों के पानी में जाना पूरी तरह से अवॉइड करें। इस पानी में मौजूद फंगस आपको बीमार कर सकती है। अगर बारिश में भीग जाएं तो गुनगुने पानी से दोबारा नहाना भी जरूरी है। इससे हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस और गंदगी से आप बच जाएंगे और बीमार नहीं होंगे। अगर मुमकिन हो तो इस मौसम में शाम को नहाने की आदत डालें और पानी गुनगुना लें और साथ में उसमें नीम की पत्तियों को उबाल के उसका रस डालें या फिर मेडिकेटेड सोप यूज करें, जिसमें नीम की पत्तियों का खादी का साबुन या पतंजलि का साबुन या सेवलॉन या डिटोल जिस तरह के मेडिकेटेड सोप भी आप यूज कर सकते हैं। इससे पसीने और उससे होने वाले संक्रमण से भी आप बच सकेंगे। कपड़े, मोजे, अंडरगारमेंट्स जरा भी अगर गीले हों तो हरगिज मत पहनिए। इसमें भी जमा फंगस संक्रमण का कारण बन सकती है। अब दूसरी जरूरी बात, बरसात में जब भी धूप निकले बिस्तर को धूप में सुखाएं।
इससे नमी के कारण उसमें पैदा होने वाले कीटाणु मर जाएंगे और बिस्तर में बदबू भी नहीं आएगी। तीसरी जरूरी बात, लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो घर आते ही तुरंत गीले कपड़े बदलें और पूरे शरीर को अच्छे से पोंछकर सूखे कपड़े पहनें और फिर तुलसी, लौंग एवं काली मिर्च युक्त चाय पिएं, काढ़ा जिसे कहते हैं। मेरी दूसरी वीडियो में काढ़ा बनाने की विधि आपको बताई गई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अदरवाइज आपको सर्दी, खांसी, जुकाम होने की संभावना बनी रहती है। चौथी जरूरी बात, अपने जूते, चप्पल और सैंडल भीग जाने पर घर पर आते ही खोलकर दीवार के सहारे खड़े कर दें ताकि पानी निकल जाए और फिर धूप निकलने पर इसे सुखा लें। इस मौसम में साधारणतः जूते, चप्पल और सैंडल ही पहनें जो कि प्लास्टिक के बने हुए हों। अब पांचवी जरूरी बात, इस मौसम में कपड़े बहुत ही मुश्किल से सूखते हैं, इसलिए मौसम को देखते हुए ही कपड़े धोने चाहिए। कई दिनों तक कपड़े न सूखने की वजह से उसमें भी स्मेल आने लगती है। ऐसे में हवादार स्थान पर ही कपड़ों को सुखाना चाहिए ताकि बारिश होने पर कपड़े हवा से सूख जाएं। इसके लिए कपड़े सुखाने का स्टैंड बिल्कुल यूज करें और धूप में रखकर सुखाएं। गीले कपड़ों की तह नहीं लगाकर रखना चाहिए, नहीं तो उनमें भी स्मेल आने लगती है। और नेफ्थलीन बॉल्स को अपने कपड़ों के बीच में रखें ताकि उसमें कीटाणु न पनपने पाए। नंबर 6 पर है, तौलिए, चादर आदि डेली यूज में पतली चीजों का ही उपयोग करें। ये चीजें रोज उपयोग में आती हैं और कई बार भीगती हैं। ऐसे में इन्हें सुखाने में आसानी होती है, तो मोटे तौलिए अवॉइड कीजिए और पतले ही तौलिए यूज करें, पतली चादर और पतले तौलिए। अब पॉइंट नंबर 7, जिस तरह से हमने तौलिए और चादर पतला यूज करने के बारे में कहा, उसी तरह से पहने जाने वाले कपड़े भी हल्के और जल्दी सूख जाने वाले ही चूज करें। महिलाएं यदि साड़ी बांधती हैं तो आम दिनों की अपेक्षा वे इसे थोड़ा ऊपर बांधें ताकि बार बार भीगने से बच जाएं। लड़कियों के लिए इस मौसम में कुर्ता पजामा या सलवार सूट जैसे कपड़े ही ज्यादा अच्छे रहेंगे। अब पॉइंट नंबर 8, जब भी घर से बाहर जाएं तो यदि छाता भीगा हो तो छाते को इस प्रकार रखें कि उसका सारा पानी निकल जाए। अगर बरसाती का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे रोज सुखाकर ही पहने। पॉइंट नंबर 9, इस मौसम में घर का निरीक्षण भी बहुत जरूरी है। अपने घर की देखभाल करिए। कहीं से अगर पानी टपक रहा है तो उसे तुरंत रोकने की व्यवस्था करें। घर के आसपास भी नजर बनाए रखें कि कहीं पानी रुका तो नहीं है या पानी जमा तो नहीं हुआ है। कूलर एक्सेट्रा की अच्छे से सफाई रखें, आसपास के खड्डों के पानी को जमा ना होने दें और अगर कहीं पानी जमा हो गया है तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिड़क दें ताकि उसमें मच्छर और उसमें बीमारी फैलने का खतरा ना हो पाए। पॉइंट नंबर 10 है, इस मौसम में कमरे के बाहर पैर पोंछने के लिए पायदान जरूर रखें और ये ज्यादातर हो सके तो प्लास्टिक का यूज करें। खिड़कियों और दरवाजों के पर्दों को अच्छे से धो के धूप में सुखाकर लगाएं और कालीन का उपयोग न ही करें तो ज्यादा अच्छा है। पॉइंट नंबर 11, रसोई में काम आने वाली डेली रूटीन की चीजों को जैसे लोहे के बर्तन, कढ़ाई, छुरी, चाकू, इनमें जंग पकड़ सकता है। ऐसे में इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखें। थोड़ा सा ऑयल कोटेड करके रखें। जंग लगी इन वस्तुओं को प्रयोग करने से भी सेहत को हानि हो सकती है। पॉइंट नंबर 12, खाने में रोज उपयोग में आने वाली चीजों को जैसे अचार, मुरब्बे आदि को नमी से दूर रखें और नमकीन इत्यादि के डिब्बों को एयर टाइट कंटेनर में रखें। पॉइंट नंबर 13, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीने के पानी की शुद्धता के साथ कोई समझौता ना करें। हमेशा शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें या पानी को उबाल कर पिएं। बरसात के मौसम में प्यास कम लगती है और इसके चलते लोग पानी पीने के बजाय चाय, कॉफी ज्यादा पीने लगते हैं, जिससे डबल अपना नुकसान होता है। पानी कम पीने से एक तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, दूसरे कैफीन भी डिहाइड्रेट की प्रोसेस को बढ़ा देता है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। आप जो पानी पी रहे हैं वो साफ हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। आरओ या अन्य वाटर प्यूरिफायर का पानी नहीं पी रहे तो पानी को उबालना न भूलें। इन दिनों टाइफाइड, पीलिया, डायरिया या हेपेटाइटिस ए होने की आशंका कहीं ज्यादा बढ़ जाती है।
आइए अब हम पॉइंट नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जो हमारे खान पान और आहार से रिलेटेड है। बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया और कीड़े लगे होते हैं, जिन्हें खाने से पेट दर्द और अन्य कई शिकायतें हो सकती हैं। पत्तेदार सब्जियों की जगह आप गेहूं, ओट्स, चावल, करी इत्यादि खिला सकते हैं। चाइनीज फूड, जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट है, बरसात के मौसम में बच्चों को इनसे दूर रखें, क्योंकि इसमें कई इस तरह के हर्ब्स होते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। बरसाती मौसम में चाट और पकोड़े खाना किसको नहीं भाता, लेकिन ये उतना ही हानिकारक होता है। बरसात के मौसम में ऐसे फूड डाइजेस्ट हो पाना आसान काम नहीं। चाट की वजह से बच्चों को और सब लोगों को पानी जनित बीमारियां जैसे कि पीलिया, हैजा और दस्त इत्यादि हो सकते हैं। पानी पूरी इत्यादि को पूरी तरह से अवॉइड करें। जानते हैं दही के बारे में। ऐसा कहा गया है कि दही खाने से एक और जहां शरीर को ठंडक मिलती है, वहीं बरसात के मौसम में दही खाने से खांसी, जुकाम और गले में खराश जैसे संक्रमणों को बुलावा भी मिलता है। अगर समय पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये कई और बीमारियों का भी खतरा बढ़ा सकता है, जिसमें कफ फॉर्मेशन, चेस्ट कंजेशन एक्सेट्रा भी होने लगता है। तो ऐसे में आप दही के स्थान पर नींबू पानी का इस्तेमाल करें। लोगों में यह धारणा है कि ठंडे मौसम में या बरसात के मौसम में खट्टे फल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे सर्दी खांसी की आशंका बढ़ जाती है, जबकि यह धारणा बिल्कुल गलत है। खट्टे फलों में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत काम करता है। इसीलिए इस मौसम में खट्टे और सीजनल फल बिल्कुल खाने चाहिए। अब आइए लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 15। बारिश के मौसम में मच्छर का पनपना सामान्य बात है और इसे रोका नहीं जा सकता। जहां एक तरफ पानी का स्टोरेज बढ़ता है, नदी नाले खड्डों में जगह जगह पानी जमा होता है, ऐसे में कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उन मच्छरों से अपने आप को बचा कर रखें और उन्हें पनपने ना दें। उसके लिए घर में अपने आप को मच्छर से बचाने के लिए घर में कपूर के साथ लौंग जलाएं या मच्छर की अगरबत्ती हमेशा जला कर रखें। और मॉस्किटो रेपेलेंट जैसे कि ऑल आउट, गुड नाइट पहले से लाकर घर में रख दें। और अगर पॉसिबल है तो सोते समय मच्छरदानी का उपयोग जरूर करें। आशा करती हूँ कि ये 15 पॉइंट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इस बारिश के मौसम में यदि आप इन 15 पॉइंट्स का ख्याल रखते हैं तो यह मौसम आपके लिए बहुत आनंदमयी भी हो सकता है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।